आप देख रहे हैं आपका अपना सिटी चैनल। जैसे कि आज 17 मई का दिन है 2026 और जो हिमाचल प्रदेश के विभिन्न इलाकों में जो शहरी नगर निकाय हैं वहाँ पे चुनाव होने जा रहे हैं। तो इसी तरह आज चंबा नगर निकाय में भी चुनाव होने जा रहे हैं। तो आज सुबह के लगभग 9 बजे हैं और हम सिटी चैनल की ओर से पूरी जो टीम है जिसमें मयंक है, मैं खुद हूँ और यहाँ पे पूरा पहुँचाएगा आपको पूरी मेगा कवरेज दिखाने वाले हैं। जो चंबा के जो 11 वार्ड हैं वहाँ पे कौन कौन उम्मीदवार इस बार चुनावी समर में कूदे हैं और उनकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी। इस बार सत्ता का परिवर्तन जैसे कहते हैं कि कभी कांग्रेस समर्थित या बीजेपी समर्थित, इस बार देखना ये है कि किस प्रकार कौन से नए चेहरे नगर परिषद में चुन के आते हैं। इस बार जो नगर परिषद है चंबा की, यहाँ पे लगभग यहाँ पे 6 महिलाओं की सीटों को आरक्षित किया गया है विभिन्न वार्डों से। तो युवा चेहरे भी हैं, कुछ पुराने लोग भी हैं जो पूर्व में पार्षद रह चुके हैं, उन्होंने अपने कई जगह काम करवाए भी थे। और इस बार देखना ये है कि चंबा की जनता का रुझान क्या है, क्योंकि पिछली बार जो ट्रेंड देखे गए हैं पिछले लगभग 4-5 चुनावों में 1995 से हम देख रहे हैं कि ये जो चुनाव होते थे वो सर्दियों में नवंबर, दिसंबर या जनवरी महीने में होते थे। लेकिन इस बार सरकार की कुछ अपनी क्या बोल सकते हैं कि तैयारियों की जो देरी हुई है उस वजह से ये चुनाव जो हैं इस बार मई महीने में करवाए जा रहे हैं। तो इस बार चुनाव का ट्रेंड क्या है, इस बार लोग कैसे चुनाव पोलिंग स्टेशन पर आ रहे हैं, उनकी क्या अपनी मांगें हैं, किन को लेकर, जैसे हमारा कोई सफाई को लेकर सबसे बड़ा अहम मुद्दा रहा है और उसके बाद प्रॉपर लाइटिंग और जो हमारी सड़कें जो गलियां हैं छोटी उनकी व्यवस्था लेकर सबसे बड़ी ये मांग रही है। तो इस बार देखना हमें ये देखना है पूरे वार्डों में जाकर हम आपको पूरी यहाँ पे कवरेज दिखाएंगे कि अलग अलग वार्डों में जो प्रत्याशी खड़े हैं उनकी क्या प्राथमिकताएं हैं और लोगों का रुझान उनकी तरफ कैसा है। तो आइए चलते हैं हम चंबा के विभिन्न वार्डों की ओर। जी, आज हमारे जो एमसीज़ हैं उनके इलेक्शंस हैं, तो अपनी जो ड्यूटी है वो अभी मैंने निभाई है और मैं सभी चंबा के निवासियों से, चुवाड़ी, डलहौजी, तीनों यूएलबीज़ के जो हमारे वोटर्स हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा कि आज कृपया सुनिश्चित करें कि अपने वोट का, अपने मत का इस्तेमाल आप ज़रूर करें। जो इलेक्शन पोलिंग के टाइम्स है जो पोलिंग के टाइम्स हैं वो सुबह 7 से लेकर दोपहर को 3 बजे तक हैं। तो कृपया सुनिश्चित करें कि 3 बजे क्लोजिंग ऑफ पोल से पहले आप जो हैं अपने पोलिंग बूथ पर जाके अपने वोट का इस्तेमाल ज़रूर करें। मैं साहिल भारद्वाज खटनाला मल्ला का स्थायी निवासी हूँ। आज मैं वोट देने के लिए आया था। तो आज हमने
चुनिंदा जो हमारे समर्थन में, जो हमारा वार्ड का अच्छा कार्य करेगा, साफ़ सफाई का ध्यान रखेगा, वार्ड में सही तरीके से काम करेगा, उसके लिए हम वोट डालने आए थे और हमने अपने उम्मीदवार को वोट भी दे दिया है। मैं आशा करता हूं कि जिस उम्मीदवार को हमने वोट दिया है, अगर वो जीतता है तो वो मोहल्ले की सफाई का ध्यान रखे, CCTV कैमरे मोहल्ले में लगाए जाए और मोहल्ले की सुंदरता पे खास ध्यान दें। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार, मैं विजय कुमार हटनाला वार्ड नंबर 4 से प्रत्याशी पद का उम्मीदवार हूँ। आज इलेक्शन के दिन मेरे सभी हटनाला वासियों ने बढ़ चढ़ के ये वोटिंग में भाग लिया। मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूँ और मेरी ये भी गुजारिश है कि अगर मैं उनकी दया से मैं जीत जाता हूँ तो मैं जितने भी हटनाला के जो भी काम होंगे मैं सब करूँगा। जो भी मैंने वादे किए हैं सब कुछ मैं पूरा करने की कोशिश करूँगा और जो भी सफाई व्यवस्था उसका मैं जायजा खुद लूँगा। ये मेरी वो है। और जनता के लिए काम करता रहा। हम करवाए हैं वाटर हाइड्रेंट का जो काम था 18-20 साल के बाद अभी जो एक्टिव होने हैं, और जो हमारे लक्ष्मण मंदिर का जो बोर्ड था वही मुहिम मैंने छेड़ी थी, मोहल्ले वासियों ने साथ दिया तो वो भी काम मैंने करवाया है। और IT का पुल था जो ख़राब हो चुका था वो भी काफ़ी जोर लगा कर वो काम को मैंने करवाया। तो साथ में जो हमारे मोहल्ले में गंदा पानी आया था पीछे 1.5-2 साल पहले, पूरा मोहल्ला बीमार हो चुका था तो उसका निवारण हमने करवा दिया। बाकी हम ऐसे काम करते रहे, जनता मेरे को साथ देती रही और हम काम करते रहे। देखो अगर चुनाव में मैं जीतता हूँ या हारता हूँ, जैसे मैं काम पीछे करता रहा हूँ वैसे अभी काम करता रहूँगा। जनता की सेवा का मैंने संकल्प ले लिया, जनता का प्यार है वही मेरा विश्वास है। जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार, मैं संजीव सूरी प्रत्याशी चौंतरा वार्ड नंबर 6 से। आज जो है चंबा में मतदान हो रहा है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव है और भारी संख्या में मतदान जो है वो हो रहा है। मैंने अपने वार्ड की सभी जनता से भी अनुरोध किया है कि आके अपना मत का प्रयोग करें और सभी का आशीर्वाद मिल रहा है।
अभी भी हमारे पास काफ़ी समय है, 3 बजे तक। मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि चंबा के सभी बुद्धिजीवी लोग जो मतदाता हैं वो बढ़ चढ़ के जो है इस मेले में जो है भाग लें और अपने मत का प्रयोग करें और अच्छी म्यूनसिपल कमेटी का चुनाव करने में चंबा में मदद करें। और मैं आश्वस्त हूँ कि चुनाव बहुत अच्छा है और अच्छे कैंडिडेट जो है वो जीत के जो है म्यूनसिपल कमेटी चंबा में आएंगे। सभी को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और एक जो है शांतिपूर्ण चुनाव हो रहा है, इसके लिए चंबा वासियों को भी बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। आज सुबह से 7 बजे से हमारे चौंतरा वार्ड 6 में पोलिंग स्टार्ट हो चुकी है। अभी 9:30 बजे तक अप्रोक्सीमेट मेरा ख्याल 150 वोट डल चुके हैं। तो मेरे तो अपने चौंतरा वार्ड के अंदर द्रोबी मल्ला, मनगोटू, थोड़ा शहर चीनी का, थोड़ा जंसाली का, मैं उन सभी मतदाताओं से, बुजुर्गों से, भाइयों से, बहनों से ये गुजारिश करता हूं कि आप बढ़ चढ़ के पोल करें, क्योंकि इस बार टाइमिंग जो है, वैसे तो मैंने सभी के घर जाके सभी को बताया था कि 7 बजे से लेकर 3 बजे तक है। पहले 5 बजे तक होती थी, तो 3 बजे तक टाइम है। वैसा तो है कि 3 बजे तक जो आएगा उसको पोल डालने का मौका मिलेगा। पर फिर मेरी गुजारिश है कि आप सभी आइए, अपने मतदान का प्रयोग करें और भारी बढ़ चढ़ कर मतदान करें। धन्यवाद। शर्मा वार्ड जंसाली वोट डालने आया हूँ। जो मुझे अच्छा लगेगा उसको मैं समर्थन करूँगा।
नमस्कार। जैसे कि आपको पता है आज चुनाव का दिन है, तो अभी भारी संख्या में सभी आ रहे हैं युवा वर्ग। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी अपनी समझ से सही कैंडिडेट को चुनेंगे और अपना समर्थन देंगे। और अगर वो मुझे अपना समर्थन देते हैं तो मैं उनकी उम्मीदों पे खरा उतरने की पूरी कोशिश करूँगी। जोशी जंसाली वार्ड से ग्रीन वैली क्लीन वैली एनजीओ का प्रधान। मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि मतदान करने घर से निकलें और भारी मात्रा में मतदान करें, ताकि ये कोई राजनीतिक युद्ध नहीं है, परंतु अपने वार्ड के भविष्य को उज्जवल बनाने का मौका है, उसको ना गंवाएं। और ऐसे जो कैंडिडेट हैं उनको ही चुनें जो फ्यूचर में हमारे वार्ड को विकास कर सकें और उज्जवल बना सके और स्वच्छ और सुंदर उसको एक रूप दे सके। मैं रजनी शर्मा वार्ड नंबर 7 सुराड़ा से। मेरा जो चुनाव चिन्ह है वो है ताला चाबी, और मैंने जितने भी वायदे किए हैं जैसे कि मतलब ब्यूटिफिकेशन ऑफ रंग महल और जितने सारे कार्यक्रम जो भी कार्य हैं जो हम कर सकते हैं अपने वार्ड के लिए, तो मैं पूर्णतः इसका प्रयास करूंगी कि जितने भी मैंने वायदे किए हैं वो मैं उसका जो है वो सुचारू रूप से जो उनका है वो उसको पूरा कर सकूं। धन्यवाद।
खास अनुरोध है कि वो अपने मत का भरपूर प्रयोग करें ताकि
आने वाले समय में हम एक साफ़ सुथरी छवि का नेता जो है वो इस वार्ड की सेवा करें। चंद्रा महासचिव डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एसोसिएशन और मल्ला निवासी मल्ला दड़ोग और मल्ला का ही मैं मतदाता हूँ। आज जो हिमाचल में चुनाव का दौर चला आखिरी पड़ाव में है, इसी के अंतर्गत मल्ला दड़ोग वार्ड नंबर 9 में जो पोलिंग का प्रक्रिया चली हुई है बहुत शांतिपूर्ण ढंग से चली हुई है। 3 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाने के भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। आप 3 बजे तक तो पोलिंग है, उसके बाद किसका भाग्य का पटारी खुलेगा वो देखने मिलेगा। महिलाओं में, युवाओं में, दूसरे हमारे बुजुर्गों में अपना मतदान देके नए उम्मीदवार को चुनने के लिए दिल में भारी खुशी है और नए नए दिमाग में अपने कामों की सूची लेके अपना मतदान दे रहे हैं, ताकि अगर पहले पूर्व में कुछ कमियां मोहल्ले की वार्ड की विकास में रह गई हैं उसको रफ्तार देने के लिए बड़ी खुशी से, बड़े हर्ष से और शांतिपूर्ण स्वभाव से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हुए कुछ इस तरह की एक दूसरा खींचातानी नहीं कर रहे हैं, लेकिन बड़े स्मूथली पोलिंग चली हुई है। तो मैं इसके लिए जो ड्यूटीज़ पे हमारे स्टाफ हैं उनका धन्यवाद करता हूं और उन्हीं के साथ जो हमारे कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं उन्होंने भी आपस में बड़ा सौहार्द बनाए रखा हुआ है, किसी में आपस में भेदभाव की कोई ऐसी बात नहीं है। तो इसी के लिए मैं प्रशासन को इस चुनाव की शुभ कामनाएं देता हूं, क्योंकि बड़े शांतिपूर्ण ढंग से इन्होंने यह मतदान पूर्ण करने की ओर बढ़ रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मेरा नाम सक्षम है और मैं मोहल्ला दड़ोग का रहने वाला हूं। जैसा कि आप सभी को पता ही है, नगर परिषद के चुनाव हो रहे हैं और 17 मई को ये चुनाव हो रहे हैं। तो हमने बहुत ही उत्साह युवाओं में मत को लेकर देखा और ये बहुत ही अच्छी बात है कि युवाओं को आगे आना चाहिए, अपने मत का प्रयोग करना चाहिए और अच्छे नेताओं का चयन करना चाहिए जो हमारे वार्ड की समस्याओं को सुने और उस पर कार्य करें, ताकि हमारे वार्ड आगे आए और साफ़ रहें, स्वस्थ रहें, गलियाँ साफ़ रहें, नालियाँ हमारी साफ़ रहें, सड़कें हमारी साफ़ रहें। यही हमारी एक वार्ड से उम्मीद, जो हमारे वार्ड मेंबर होते हैं हमारी, उनसे यही उम्मीद रहती है और हम चाहते हैं कि इस बार अच्छी कमेटी बने हमारी जो हमारे चंबा के उत्थान के लिए कार्य करे। धन्यवाद। महिला सशक्तिकरण जो है पूरे हमारे हिमाचल में जो हमारी सरकार है, जो उन्होंने इसके बारे में अच्छा सोचा है, जो महिला के बारे में सोच रहे हैं, बढ़ चढ़ के जो हमारी महिला जो आगे आ रही है। तो देश में सभी का महिला और जो एक मतलब जेंडर का था, महिला मेल या फीमेल का, इसको जो है बराबर किया जा रहा है, ताकि हर महिला हर जगह में जाके, चाहिए यही लोकतंत्र नहीं है, किसी भी जगह में चले जाओ आप। आजकल महिला हमारी जो है मंगल ग्रह तक जा पहुँच रही हैं, हमारे चंद्रयान के उसमें काम कर रहे हैं, मंगल के उसमें काम कर रहे हैं। तो इसलिए महिला जो आगे आना बहुत ज़रूरी है। जी, आपसे जो बात करने के लिए सिटी चैनल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना मूल्यवान विचार रखे, आपके लिए धन्यवाद। जैसे कि हमारे साथ रितिका ठाकुर जी की माता जी कांता ठाकुर जी यहाँ पे खड़ी हैं और हम उनसे जानना चाहते हैं कि किस प्रकार का जो ट्रेंड चल रहा है यहाँ पे इलेक्शन में, आज वोटिंग किस प्रकार की हो रही है यहाँ पे। सबसे पहले आपका स्वागत है कांता ठाकुर जी। आप यहाँ पे बताएंगे कि जैसे आज नगर निकाय का चुनाव हो रहा है, आपकी बेटी इस चुनाव में अभी प्रतिभागी हैं, तो कैसा ट्रेंड है यहाँ? अब तक तो सब ठीक चला हुआ है, पर मैं तो ये बोलना चाहूँगी रितिका ठाकुर को कौन नहीं जानता है, और मुझे लगता है कि रितिका नहीं, रितिका जैसे हर युवा जो है राजनीति में आए, अपने वार्ड का, अपने हिमाचल का सुधार करें कुछ, क्योंकि आप सबको पता है कि कैसी कैसी प्रॉब्लम आती है सबको, पर अच्छा चले सब कुछ। पर मैं उम्मीद करती हूँ कि ऐसे बच्चे आगे आएँ और इनकी जीत हो, बढ़ चढ़ के जीत करवाएँ पब्लिक।
जैसे मैडम महिला सशक्तिकरण की बात कही जाती है, आप भी काफ़ी समय से समाज सेवा में जुड़ी हैं, कहीं पार्टियों से भी आपका ताल्लुकात रहे हैं और अच्छा काम किया है, तो आप क्या मानती हैं कि इस बार महिला सशक्तिकरण की जीत जो अपना दावा कर रहे हैं ज़्यादातर लोग, वो क्या सार्थक होगी? बिल्कुल, अगर ये जीत होनी भी चाहिए। और मैं एक बात बोलना चाहूँगी, मुझे नहीं पता कैसी लगेगी, पर ये जो हमारे छोटे चुनाव होते हैं इसमें पार्टी बेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक वार्ड का मसला होता है। हमारे वार्ड की जो समस्याएं होती है ज़्यादातर क्या होता है, लाइट, पानी, गंदगी, ये मसले। अब इसमें पार्टियों का ज़्यादा हाथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो हमारे उम्मीदवार खड़े होते हैं, मुझे नहीं पता सुनने वाले को कैसे लगेगा, पर मैं बोलूँगी, जो हमारे उम्मीदवार जो चुने जाते हैं वो अपने चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़ते हैं। अब इसमें ये जो बड़ी पार्टियाँ घुसपैठ करती हैं, ये नहीं होने चाहिए। मैं हिमाचल की बात नहीं कर रही हूँ, पूरे हिंदुस्तान में ये चीज़ बंद होनी चाहिए। अगर कोई अपने बलबूते पे कोई कैंडिडेट जीत के आता है, तो वो जो बड़ी पार्टियाँ अपने आप को मानती है ना, उसके बाद उस कैंडिडेट को वो संभाल के रखे, क्योंकि वो कुछ करेगा। और मैं इस चीज़ का काफ़ी विरोध करूँगी कि पार्टी बेस नहीं होना चाहिए। छोटे चुनाव होते हैं, एक छोटा सा वार्ड होता है, उसको संभालना होता है, उसकी समस्याएं हल करनी होती है, तो उसमें ये घुसपैठ है, मैं सीधा बोलूँगी ये घुसपैठ नहीं होनी चाहिए। हमारे पूरे हिंदुस्तान, हिमाचल जो भी है, ये बहुत ही गलत फैसला लेते हैं लोग। और दूसरी बात, मैं जनता से अपील करना चाहूँगी कि दारू पी के अपना वोट वेस्ट मत करो और अच्छे लोगों को बाहर लेके आओ अगर आपका सुधार होना है। कैसे मतलब हमारे चुनाव किस तरफ जा रहे हैं कि शाम को हम दारू पीते हैं, है ना, उस दारू से हमारे 5 साल खराब मत करो। मैं अपील करना चाहूँगी, हाथ जोड़ के सबको बोलना चाहूँगी, अपना वोट खराब मत करो, अच्छे लोगों को जितवा के लाओ, ताकि आपकी जो समस्याएँ हैं वो कैंडिडेट जीत के सुने। नहीं सुनता है, आपके पास पूरा हक होता है, आप उसको सामने खड़े होकर भी अपनी समस्याओं का हल करवा सकते हो, पर ये जो मैंने बातें बोली है ये नहीं होनी चाहिए। मैडम, जैसे कि मैं ये भी जानना चाहती हैं हमारे सारे दर्शक चंबा के कि रितिका जो एक ब्रांड बन चुका है, मतलब जैसे, तो वो उसका इस राजनीति में आने का सबसे बड़ा क्या ठीक करना चाहती हैं वो हमारे वार्ड में स्पेशली? इस बात को मैं बताती हूँ। जैसे मैं महिला मंडल की प्रधान हूँ और मैं उस ओहदे को लेके मैं अपने मोहल्ले में काफ़ी काम करती हूँ, मैं काफ़ी लोगों के काम आती हूँ। अब रितिका मेरी बेटी है, तो उस पर मेरा तो असर होगा ही होगा। अब रितिका कौन नहीं जानता, और लोगों को तो ये मेरे चंबा वासियों का नाम रोशन करा मेरी बेटी ने दिल्ली जाके। तो पहचानो कि कैंडिडेट कैसा है। मैं एक रितिका की तो मैं मम्मा हूँ, उस तरीके से भी मैं बोल रही हूँ, रितिका जैसे कोई भी कैंडिडेट ही उसको जितवा के लाओ अगर कुछ सुधार करना है। तो हम ऐसे ही मतलब घटिया सोच लेके चलते रहेंगे तो हमारा सुल्तानपुर बाढ़ छोड़ो, हमारा हिमाचल छोड़ो, हमारे पूरे हिंदुस्तान इसी वजह से तरक्की नहीं हो रही है। इन चीज़ों पे बैन होना चाहिए। जो अभी भी मतलब जैसे कोई भी ऐसी वैसी, रितिका एक ब्रांड है, ये मेरे चंबा वालों का प्यार है, मेरी बेटी के लिए बहुत प्यार देते हैं, पर ऐसे कैंडिडेट को जितवा के लाओ तभी कुछ होगा। अगर रितिका ठाकुर सीट निकाल के आती है, उसके बाद आप मीडिया वाले ही देखेंगे सुल्तानपुर बाढ़ में कितना चेंज आएगा। अगर नहीं आती है तो फिर वो लोग जाने। जी, हमारे साथ ये थी कांता ठाकुर, रितिका ठाकुर जी की माँ, जो एक समाज सेवी भी हैं और संस्थाओं से जुड़ी भी हैं। तो इन्होंने अपना ओपिनियन यहाँ पे रखा है, अभी यहाँ पे बताएं कि किस प्रकार से जो राजनीतिक, राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, क्षेत्रीय राजनीतिक दल का, उनकी वो जो है यहाँ पे किसी भी प्रकार की दखलंदाजी जो नगर निकाय और या हमारा लोकल बॉडीज़ के चुनाव है वहाँ पर नहीं होना चाहिए। इन्होंने अपना ओपिनियन रखा। हम सिटी चैनल की ओर से उनका धन्यवाद करते हैं। बात करते हैं। मैं नीचे बैठने लगी रही ना, तो नीचे बैठ के नीचे बैठ के, क्योंकि अगर यहाँ पे सब्जी गिर गई तो मसला सारा नहीं भाई, मैंने तो वैसे नीचे बैठा, नीचे हम उधर बैठे। जैसा कि हम सुल्तानपुर वार्ड के वार्ड नंबर 1 पोलिंग स्टेशन पे यहाँ पे आ चुके हैं। हमारे साथ यहाँ पे सीमा कुमारी है जो पूर्व में पार्षद रह चुकी हैं। अपने किन मुद्दों को लेकर ये दोबारा चुनावी समर में कूदी हैं, तो आज इनसे जानते हैं। सीमा जी, सबसे पहले आपका यहाँ पे स्वागत करता हूँ सिटी चैनल की ओर से मैं, दीपक। तो आपसे ये सवाल पूछना चाहते हैं कि आप दोबारा चुनाव में यहाँ पे उतरी हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप अपनी? नमस्कार सर, मैं सीमा कुमारी, सुल्तानपुर वार्ड प्रत्याशी। मैं आप सभी का पहले तो आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने
इतना कीमती समय मुझे दिया है। और रही बात मेरे मुद्दों की कि मैं क्यों चुनाव में आज प्रत्याशी बन के खड़ी हूँ, तो सर मैं पहले भी चुनाव जो है वो लड़ चुकी हूँ, तो उसमें भी मैंने बहुत सारे काम पूरे करवाने की कोशिश की थी और काफ़ी और सभी काम सफलता से करवाए दिए, सफलतापूर्वक करवा दिए। तो जैसे मेरे वार्ड में एक बहुत पुराना मुद्दा था 15-20 सालों से, एक चिल्ड्रन पार्क हमारे वार्ड में होना चाहिए, तो मैंने उसको भी 5 सालों में वो काम भी पूरा किया है। चिल्ड्रन पार्क आज मेरे वार्ड में बन चुका है। और इसके अलावा सीवरेज का काम चला हुआ था, वो भी हो चुका है, मैक्सिमम हो चुका है। कुछ जगहों पे जो बचा हुआ है वो भी, उसके भी कुछ कारण हैं, क्योंकि लोग जो जगह नहीं देते हैं, अपनी पर्सनल ज़मीन है और वहाँ से हमें सीवरेज क्रॉस करना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा सर जहाँ जहाँ सीवरेज बन गई वहाँ मैंने रास्ते भी बनाने की कोशिश की है, पेवर्स डलवाए हैं, सब कुछ किया है। बाकी रही बात आगे की, तो आगे भी मेरा सबसे पहली प्राथमिकता यही रहेगी कि मैं सुल्तानपुर वार्ड में रास्तों का जो है वो बंदोबस्त करूँ। मैडम, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसे हिमाचल प्रदेश सरकार ने अलग अलग हमारे जो 48 नगर निकाय हैं जो छोटे डायरेक्टर है, यहाँ पे जो महिला आरक्षण की बात की जाए तो मोर देन 50% भी यहाँ पे आरक्षित सीटें की हैं। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगी, जो जेंडर गैप को खत्म करने की कोशिश हिमाचल प्रदेश सरकार और एज वेल एज केंद्र सरकार करी, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? सर मैं इसके लिए ये कहना चाहूँगी कि इससे पहले भी जब मैं प्रत्याशी चुनाव लड़के जीती थी और मैं पार्षद बनी थी, तभी हमारी म्यूनसिपल कमेटी में 8 महिलाएं थी। और इस बार भी अच्छा है कि रिजर्वेशन के थ्रू जो है 6 महिलाएं तो आएंगी हमारी कमेटी में। तो इससे क्या होता है सर कि महिलाएं जो होती हैं वो पारदर्शिता से काम भी करती हैं, हर बात का ध्यान रखेंगी, उन्हें लोगों से सेंटीमेंट भी जुड़े होते हैं। तो ये महिलाओं के लिए एक बहुत अच्छा मौका होता है कि वो भी इस लाइन में आ गए हैं, जिसे पुरुष प्रधान लाइन जो बोला जाता है, पॉलिटिकल लाइन ज़्यादातर पुरुष प्रधान होती है। तो इसमें आज की डेट में महिलाओं को भी समान अहमियत दी जा रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है और आगे भी ये सब होता रहना चाहिए। जी, हमारे साथ यहाँ पे ये थी सीमा कुमारी, जो पहले भी यहाँ पे सुल्तानपुर वार्ड को रिप्रेजेंट कर चुकी हैं। कहती हैं कि उनके द्वारा यहाँ पे करवाए गए कुछ काम पूरे हुए हैं, कुछ अधूरे रह गए हैं, जिनको अभी वो पूरा करवाना चाहती हैं। तो सिटी चैनल से इनकी बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हेलो, हमारे बीच अभी जो सबसे उपलब्धियां पे ये बताई जा रही है कि आज रितिका ठाकुर, जो हमेशा लोगों की इंटरव्यू लेती हैं, एंकरिंग करती हैं, मॉडलिंग करती हैं, हीरोइन है, वर्सेटाइल जो है उसकी अचीवमेंट्स रही हैं, तो आज उनसे ही हमें पूछने का यहाँ पे मौका मिल रहा है। तो सबसे पहले मैं स्वागत कर दूंगा रितिका ठाकुर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। तो सिटी चैनल का ये आपसे सवाल रहेगा यहाँ पे कि आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, विशेष तौर पर आपने अपने जो इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी ये चीज़ बोली है, तो वो किस तरह का सशक्तिकरण होगा आप बताएंगे? सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूँगी, आज चुनाव है और आज मैंने पहली बार खुद को वोट डाला है, ये भी बहुत एक्साइटेड थी मैं इस चीज़ को लेके। बाकी बहुत सारी चीज़ें मैंने पहले भी कही हैं, महिलाओं की बात अक्सर की जाती है और इस बार चंबा ज़िला को जो महिलाएं हैं उनको ज़्यादा मौका मिला है, 6 सीटें महिलाओं के लिए है, तो उसमें एक मैंने भी इसमें आई हूँ। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जिस तरह से सरकार भी महिलाओं को आगे लेकर आ रही है और अब जैसे हम जैसे यूथ को आगे मौका मिल रहा है, तो हम अपने साथ महिलाओं को किस तरह जोड़ के उनको आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हम भी किसी वार्ड का अगर लीडर बनते हैं, हम 3 कैंडिडेट हैं यहाँ पे, कोई भी किसी के भी पास जिम्मेवारी जाती है, तो वो किस तरह से महिलाओं के लिए वो बात करेंगी, स्कीमें उन तक पहुँचाएँगी, अपने वार्ड का जो है उसका
किस तरह से तरक्की करेगी, है ना, विकास करेगी। तो मैं बहुत खुश हूँ आज के चुनाव को लेकर। तो सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ कि रितिका जी, आपकी जो अपनी व्यक्तिगत लाइफ है वो एक टफ लाइफ रही है, लगभग यहाँ पे जाते भी हैं और आपने इसको अचीव करा है, एक विजय पाई है। तो आज का दिन आपके लिए एक भाग्य हो भी सकता है। तो आप यहाँ पे बताएंगी कि आपने अपनी ये लड़ाई कैसे लड़ी है और बाकी जो हमारे युवा चेहरे हैं, हमारी बेटियां हैं, हमारी बहनें हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप आज यहाँ पे इस माध्यम से? मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि एटलीस्ट मैं आई हूँ, मतलब इस चुनाव लड़ने के लिए आई हूँ। इससे पहले भी मैंने बहुत सारी चीज़ें की है। अचीवमेंट ठीक है जो मैंने अचीव किया है, लेकिन मैं रुकती कभी नहीं हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ पाया है तो मुझे लग रहा है कि मैं अब हो गया, नहीं, मुझे हर दिन कुछ नया करना चाहती हूँ मैं, और मुझे बहुत कुछ करना बहुत अच्छा लगता है। मैं इंटरेस्टेड वालों में से हूँ, मैं सपना देखने वालों में से हूँ, ड्रीमर गर्ल हूँ। तो ये मौका जो मुझे मिला, बहुत मैं खुश थी। मैंने बहुत इंजॉय किया इलेक्शन में, सब लोगों के साथ मुलाकात करने। और मैं आज चलो अभी तो इलेक्शन चल रहा है, मैं सभी महिलाओं का धन्यवाद करना चाहूँगी जो दिन रात मेरे साथ चली और उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा जताया, और जो यूथ है वो भी मेरे साथ जुड़ा। मैं आपको बीच में यहाँ पे रोकना चाहूँगा कि जैसे सुल्तानपुर वार्ड अगर देखा जाए तो एरिया वाइज हमारे नगर परिषद चंबा का सबसे बड़ा वार्ड है। तो यहाँ पे विकास का अगर लेवल यहाँ पे देखें तो लोकल लेवल पे यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, क्योंकि वी हैव यहाँ पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पे लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग का भी काफ़ी एरिया है यहाँ पे, जो एक संभव नहीं है। एक हमें ग्रांट कुछ चंद लाख रुपए में होती है। तो आप समझ सकते हैं जैसे आपने कुछ सपने देखे हैं नालियों को व्यवस्थित करने के लिए, लाइटिंग के लिए, तो वो कैसे पूरा कर पाएंगी अगर आपको जनता यहाँ पे आज मौका देती है? देखिए, यही चीज़ तो बदलनी है। शायद हम लोग सोचते हैं ये पॉसिबल नहीं है, बहुत बड़ा वार्ड है, यहाँ पे गलियाँ से ही नहीं हो सकती, रोड से ही नहीं हो सकता। होने को सब कुछ हो सकता है। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हम अगर बाहर भी घूम फिर के आए हैं तो हमने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखी हैं। तो वहाँ पे भी विकास हुआ है, तो कहीं से तो हुआ होगा ना, तो चंबा में भी हो सकता है। कमेटी है, कमेटी से ऊपर प्रशासन है, प्रशासन से ऊपर सरकार है, हमारे MPs बैठे हैं, तो बहुत सारे लोग हैं। आप साथ पुराने चुनावों के प्रत्याशी हेम सिंह यहाँ पे खड़े हैं, तो उनसे जानना चाहेंगे कि आज वोटिंग का ट्रेंड कैसे चल रहा है सुल्तानपुर वार्ड। सो हेम सिंह जी, आप बताएंगे कि वोटिंग का ट्रेंड क्या चल रहा है अभी, कैसे आ रहा है यूथ या हमारे जो जी सिटी चैनल का मैं धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने अपना इंटरेस्ट दिखाया मोहल्ला वोटिंग में। आज वोटिंग बड़ी जोर शोर से वोटिंग हो रही है। अभी मात्र समय हो चुका है जी 10:50 और यहाँ पे 45% वोटिंग हो चुकी है, जो कि कुमारी सीमा की फेवर में ये चुनाव जा रहा है। और ठीक 4-5 घंटे को और दूध का दूध और पानी का पानी क्लियर हो जाएगा और सीमा कुमारी जी भारी मतों से जीत रही हैं। जैसे कि ऐसा वाइस लग रहा है यहाँ पे कि आप सीमा कुमारी का समर्थन कर रहे हैं, ये तो आपका ओपिनियन रहा, लेकिन जो बाकी यूथ यहाँ पे आ रहा है, हमारे बुजुर्ग आ रहे हैं, तो उनको यहाँ पे पोलिंग स्टेशन में पहुँचने में या आने में कोई किन दिक्कतों का सामना कर रहा है और लोगों का ट्रेंड क्या है, ये बताइए। कोई मेजर दिक्कत तो नहीं है बुजुर्गों के लिए, सभी अपनी बाइकों पे, स्कूटी पे, कारों पे आ रहे हैं। बुजुर्ग लोग अपना वोट कास्ट कर रहे हैं और कर भी चुके हैं, तो यहाँ की वोटिंग परसेंटेज बहुत अच्छी आ रही है। तो ये है हमारे साथ हेम सिंह जी, जो पूर्व में 2010 में खुद चुनाव लड़ चुके हैं। तब का चुनाव इनके हक में नहीं गया था, लेकिन आज ये अपना समर्थन शायद किसी को दे रहे हैं, तो वो अपना ओपिनियन यहाँ पे बता रहे हैं। सिटी चैनल से बात करने का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। धन्यवाद।
जैसे कि हम सुल्तानपुर वार्ड के जो है पोलिंग पोस्टर नंबर यहाँ पे 2 पे पहुँच चुके हैं, तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे कुछ युवा हैं, तो आज इनसे जानना चाहेंगे कि जो आज वोटिंग ट्रेंड है कैसा चल रहा है। आप यहाँ पे सबसे पहले बताएं, आपका सिटी चैनल में स्वागत। जी धन्यवाद। तो वोटिंग ट्रेंड क्या चल रहा है यहाँ पे? वोटिंग ट्रेंड तो जी सुबह से चल रहा है, अभी तो कुछ ही वोटिंग हुई है और अभी कुछ लोग आ भी रहे हैं, तो मतलब कि अच्छा चल रहा है यहाँ पे। तो मेरे साथ यहाँ पे एक और यहाँ पे महानुभाव खड़े हैं, विक्रम जी आप यहाँ पे बताएंगे जो वोटिंग का ट्रेंड है नगर निगम निकाय चुनावों का, यहाँ पे तो क्या किस तरह का रुझान देखने को मिल रहा है यहाँ पे? सर नमस्कार। अभी जो वोटिंग चल रही है बहुत ही बढ़िया वोटिंग चल रही है, लोग बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। वैसे सभी जानते कि जनता सब जानती है, ये पब्लिक है, ये सब कुछ समझती है, तो जब हम कुछ बातें मुंह से बता नहीं पाते या बोल नहीं करवाते, या ये जो सारा सिस्टम है कई बार हम अपने दिल में ही और दिमाग में बैंड करके रखते हैं, तो आज जो मत का दिन है, ये मत अधिकार बता देता है कि लोग क्या चाहते हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, जब ये होगा तो वो पता चल जाएगा कि जनता की आवाज़। हमारे साथ यहाँ पे एक और हमारे युवा खड़े हैं, गोस्वामी जी आप यहाँ पे आपसे जानना चाहेंगे विशेष तौर पर कि जैसे आज ट्रेंड करने हैं तो जनता क्या चाहती है, आज क्या देखने को मिल रहा है आपके जो आप अपने प्रत्याशी को समर्थन कर रहे हैं, तो क्या चाहते हैं, क्या चाह रही है जनता? देखिए जनता जागरूक हो रही है और अभी ट्रेंड जो चल रहा है वो एक तरफा वोटिंग हो रही है। ठीक है, अच्छी सोच है, बदलाव की सोच है, बदलाव लाने की सोच है, तो अच्छी वोटिंग चल रही है। अभी सभी आ रहे हैं वोट डालने के लिए, तो बहुत बढ़िया। शाम को देखते हैं, अच्छे रिजल्ट आएंगे, बहुत बढ़िया मैं बोलता हूँ। ठीक, तो ये था हमारे पास सुल्तानपुर वार्ड के जो दोनों पोलिंग स्टेशन हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। यहाँ पे हमने प्रत्याशियों से बात करी है, उनके समर्थकों से बात करी है, वोटिंग ट्रेंड की बात कर रही है। तो अब हम चलते हैं दूसरे वार्ड की ओर। जैसे कि हम सुल्तानपुर वार्ड में यहाँ पे आए, देखें नगर निकाय के जो चुनाव हो रहे हैं, तो आज इन चुनावों की व्यवस्था जो निष्पक्ष चुनाव होने की एक जो व्यवस्था है उसको देखने के लिए हमारे साथ मौजूद है चंबा सदर के माननीय विधायक नीरज नैयर जी। उनसे जानते हैं कि आप अलग अलग जो वार्डों में जाके आए तो क्या देखने हैं। सर सबसे पहले आपका सिटी चैनल में स्वागत है। आप आज चुनावों का जो आज जो समर है यहाँ पे शुरू हो चुका है और जो 2027 में चुनाव की जो एक बिगुल लगभग यहाँ से बज चुकी है, तो आज आप क्या ट्रेंड देख रहे हैं? ट्रेंड अच्छा लग रहा है, लोग भारी मात्रा में मतदान करने के लिए आ रहे हैं और अच्छी बात है। लोगों को अपना मतों का जो है इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि चाहे देश है, प्रदेश है, चाहे म्यूनसिपैलिटी है, कोई भी चीज़ हो, वोट जो है उसी से ही जो है दशा और दिशा जो है बदलती है। तो भारी मात्रा में जो है मुझे लग रहा है, अभी मैं जो अपने मोहल्ला, क्योंकि मैं जुलाखड़ी मोहल्ले का रहने वाला हूँ, तो मैं वहाँ उस मोहल्ले में वोट डाल के जो है अब मैं यहाँ आ रहा हूँ और एक राउंड में मुझे लगता है सारे पोलिंग बूथ्स में जाऊँगा और
बाकी यही बोलूँगा कि लोग जो हैं सब अपने मतों का जो है प्रयोग करें। सर, सबसे पहले मैं ये भी जानना चाहूँगा कि जो हमारे नगर निकाय के जो चुनाव हैं वहाँ पे काफ़ी समय बाद एक बदलाव देखने को मिल रहा है, यहाँ पे यूथ में भी देखने को मिल रहा है, कुछ ट्रेंड और भी चेंज हो रहे हैं, उसमें क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? एक्सपेक्टेशन यही है कि बदलाव जो होता है वो प्रकृति का नियम है, हमेशा बदलाव जो है वो तो होता ही है। जब एक पौधा उगता है उसके बाद उसके अंदर फ्रूट आते हैं तो मौसम के साथ जो है पेड़ों के अंदर भी जो है उनकी श्रेणियां जो हैं वो भी पूरी बदलती हैं। तो बदलाव प्रकृति का नियम है और जो बेहतर कैंडिडेट है उसको जो है लोगों को जो है वोट डालना चाहिए। अब ये लोगों के ऊपर है उनकी क्या पसंद है, तो मुझे यही मैं आशा करूँगा कि सब लोग जो हैं और मतदान करें। जी, ये हमारे साथ है नीरज नैयर जी, जो चंबा सदर के विधायक हैं, जो खुद यहाँ पे आज देखने आए हैं कि नगर निकाय के जो विभिन्न वार्डों में जो चुनाव प्रक्रिया कैसी चल रही है। मैं सिटी चैनल की ओर से उनका धन्यवाद करता हूँ। जैसे कि हम अभी कसाकड़ा वार्ड नंबर जो 2 है नगर परिषद चंबा का, वहाँ पे आ चुके हैं और हमारे साथ हैं यहाँ पे टहल सिंह जी, जो खुद एक प्रत्याशी हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। तो टहल सिंह जी, आपका सबसे पहले यहाँ पे मैं स्वागत करना चाहूँगा सिटी चैनल की ओर से। तो आप किन मुद्दों को लेकर अभी चुनावी सफर में कूदे हैं, ये बताएं। मुद्दे तो यही है जी, देखो गंदगी कितनी है, साफ सफाई के लिए ही आए हम तो। नालियाँ देखो, नालियों के हाल, सड़कों के गड्ढों के हाल, हाँ जी, ऊपर तक गड्ढे गड्ढे, चारों तरफ से गड्ढे हैं। इनको ठीक करेंगे, रोड बिल्कुल लप करदा बनाएंगे। हाँ जी, नालियाँ बिल्कुल सही हो, साफ सुथरी हो, चाहे कसाकड़ा हो चाहे थोड़ा साइड में हो, बारगाह तक बहुत गंद मची है। हम इसी को ठीक करने आए। तो टहल सिंह जी, आप यहाँ पे बताएंगे कि आपके इसके अलावा और क्या ऐसी प्राथमिकताएं हैं जिनको आप अपने वार्ड में यहाँ पे सुधार लाना चाहते हैं, ऐसे मतलब इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं? देखो जी, ये तो फिर जनता ही बताएगी। हाँ जी, अगर ये हमें विजय घोषित कराते हैं मतलब जनता यहाँ की, तो हम इनसे ही सलाह लेके सारा काम करेंगे। हर महीने हम मीटिंग रखेंगे। हाँ जी, बस इनसे पूछ के हम काम करेंगे। तो ये हमारे साथ है टहल सिंह जी, इन्होंने बताया कि इनकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, सड़कों की व्यवस्था और नालियों की जो सुरक्षा या साफ़ सफाई करानी है, तो ये इनकी प्राथमिकताएं थी। तो इनसे बात करने के लिए मेरे साथ यहाँ पे सपना कुमारी बैठी हैं, जो खुद चुनाव लड़ रही हैं कसाकड़ा वार्ड नंबर 2 से। तो हम इनसे जानेंगे कि इनकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी इस वार्ड के विकास के लिए। सबसे पहले सपना कुमार जी, आपका स्वागत है यहाँ पे सिटी चैनल में। आप यहाँ पे बताइए कि आप किन चीज़ों को लेकर यहाँ पे चुनाव में उतरी हैं? नमस्कार, मेरा नाम सपना कुमारी है। मैं कसाकड़ा वार्ड से हूँ और मेरी प्राथमिकताएं यही रहेंगी, मोहल्ले की सफाई, नालियों की व्यवस्था और ये मंदिर की रेलिंग वगैरह लगाना और लाइट, स्ट्रीट लाइट्स का थोड़ा सा रहेगा। तो जैसे कि सपना जी, आप एक युवा चेहरा भी है, पढ़ी लिखी हैं, लोगों को ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, तो आप जो ट्रेंड करने वाला एक वोट है, जो युवा है, उनको क्या अपील करना चाहेंगे अभी विशेष तौर पे? अभी जैसे वोट डालने आए नहीं हैं, तो क्या अपील कर रही हैं आप उनसे? ये कि यहाँ आके वोट डालें और मैं आपकी बात को आगे तक लेके जाऊंगी। तो ये थी हमारे साथ सपना जी। वो कहती हैं कि जो सड़कों की व्यवस्था है, जो यहाँ से गुजरने वाली गलियाँ हैं, लाइट्स हैं, और प्रशासन तक यहाँ की जनता की आवाज़ पहुँचाएंगे और विकास का हर आयाम स्थापित करेंगे। सिटी चैनल से बात करने के लिए उनका मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ।
कि हम अभी जैसे दोपहर 11:30 का समय हुआ है और हम पहुंच चुके हैं वार्ड नंबर 10 जुलाकड़ी पोलिंग स्टेशन नंबर 1 और 2 और हमारे साथ यहाँ पे प्रत्याशी हैं भावना गुलाटी जी। यहाँ पे इनसे जानना चाहेंगे कि आज कैसा महसूस कर रही हैं और क्या ट्रेंड चल रहा है। भावना जी, सबसे पहले आपका स्वागत सिटी चैनल में। तो आज जैसे यहाँ पे चुनाव हो रहा है नगर निकाय का और आप प्रत्याशी हैं, एक सशक्त प्रत्याशी हैं यहाँ पे, तो क्या ट्रेंड चल रहा है यहाँ पे? सबसे पहले तो यही जानना चाहिए कि जनता। देखिए, ये लोकतंत्र का मेला है। सबसे पहले तो मेरा नाम भुवनेश्वरी गुलाटी, मैं जुलाकड़ी वार्ड नंबर 10 की पार्षद उम्मीदवार और आज हमारे यहाँ मतदान हो रहे हैं और मेरे सभी वार्ड वासी उसमें आके अपना योगदान दे रहे हैं। अभी तक हमारी पोलिंग अभी टाइम हुआ है 11:40, तो अभी तक 3:30 तक होगी है हमारी पोलिंग और बाकी भी आ रहे हैं सब। जैसे एक तो उनको ये है कि वो एक युवा चाहते हैं, नई सोच को बढ़ावा दे रहे हैं, ये सबसे अच्छी बात है। और दूसरी बात कि इस यहाँ कोई मतभेद नहीं हो रहा है। जैसे कोशिश करी गई थी कि पार्टी बाजी हो, बट वो नहीं हो पाई, उसमें वो सफल नहीं हो पाए और सभी अपना योगदान दे रहे हैं। तो इसके लिए मैं अपने सभी वार्ड वासियों का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि वो मतदान में अपना योगदान दे रहे हैं। भुवनेश्वर जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि यहाँ इस वार्ड की क्या समस्याएं हैं, किन चुनावी मुद्दों को लेकर आप चुनाव में कूदे हैं? देखिए, सबसे पहले तो सफाई व्यवस्था बहुत चरमराई हुई है। वो मैंने लास्ट टाइम भी इंटरव्यू में बताया था कि क्यों चरमराई हुई है। हालांकि मैं नॉमिनेट पार्षद भी रह चुकी हूँ, उसके बावजूद भी जैसे जो सुपरवाइज़र थे उनके नाकामी कहें या कुछ भी कह सकते हैं कि भाई उन्होंने हमारे साथ मेल मिलाप नहीं रखा। वो इलेक्शन लड़ने के मूड में थे, तो शायद इस वजह से जब हम कॉल करते थे तो वो हमें जैसे लेबर नहीं प्रोवाइड करते थे, जिस वजह से बहुत हाल ख़राब है सफाई व्यवस्था का। तो इस बार आप यहाँ पे क्या देख रही हैं, क्या बदलाव देखने को? महिलाएं मातृशक्ति हमारी यहाँ पे आपके साथ खड़ी है। अगर दूसरी तरफ भी देखा जाए तो हमारी बहन ही एक मतलब चुनाव लड़ रही हैं, तो आप अपनी स्ट्रेंथ किस चीज़ को मानती हैं? देखिए, मैं तो सबसे पहले तो युवा वर्ग सबसे आगे आ रहा है, क्योंकि उनकी नई सोच है, तो वो अपने नई सोच को लेकर किस तरह से आदर्श वार्ड बनाना चाहते हैं और मेरा एक सपना है कि मैं अपने वार्ड को आदर्श वार्ड बनाऊं, उसके लिए वो सभी मेरा सहयोग कर रहे हैं।
और दूसरी बात हमारी प्राथमिकताएं देख के, जैसे पहली प्राथमिकता मेरी सीसीटीवी कैमरे की है, क्योंकि आजकल नशे का बहुत प्रचलन है, जिस कारण हमारे युवा वर्ग का भविष्य बहुत ख़राब हो रहा है। तो सीसीटीवी कैमरा होंगे तो हमारा वार्ड सुरक्षा के दायरे में होगा। और दूसरा मेरा फायर हाइड्रेंट का है, जो कि हमारे किसी भी वार्ड में मैंने नहीं देखा है। तो 2-3 बार ऐसे आपातकालीन स्थिति हुई है जिसमें बहुत नुकसान हो चुका है। तो मेरी ये सोच है, अगर फायर हाइड्रेंट होंगे तो हम आपातकालीन स्थिति पे काबू पा सकते हैं और ज़्यादा नुकसान होने से बचा सकते हैं। और तीसरा मेरा चिल्ड्रन पार्क का रहेगा। हमारे यहाँ चिल्ड्रन पार्क नहीं है, तो बच्चों को देखो खेलने में बहुत एक इकट्ठा खेलना हो तो चिल्ड्रन पार्क सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, नहीं तो बच्चे आजकल टीवी मोबाइल में ही घुसे रहते हैं। इसलिए मैं चिल्ड्रन पार्क और महिलाओं के और जो मेरे वार्ड वासी हैं उनकी फ़िटनेस के लिए मैं जिम का भी मेरी प्राथमिकता है कि मुझे एक जिम भी अपने वार्ड में बनाना है, ताकि वो अपनी फ़िटनेस का ध्यान दे सके। और एक और भी समस्या आ रही है, जैसे वृद्ध पेंशन नहीं लगी है, किसी को विधवा पेंशन नहीं लगी है। वो मुझे नहीं पता कि जब क्यों नहीं लगी, तो मैं चाहूँगी कि मैं पर्सनली मैंने मिली हूँ जिन जिन की नहीं लगी है, तो उनको मैं जैसे ही मैं, अगर आप मुझे मौका देते हैं सेवा का, तो सबसे पहले मैं उनकी पेंशनों का भी करूँगी, ताकि वो सरकार की योजनाओं का लाभ उठा सकें। जी, हमारे साथ ये थी भुवनेश्वरी जी, उन्होंने बताया है कि वार्ड इस बार कुछ बदलाव चाहता है। इनकी अपनी कुछ ऐसी प्राथमिकताएं हैं जो इस वार्ड की ज़रूरतें भी हैं। तो मैं सिटी चैनल से बात करने के लिए भावना जी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं आपका भी धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे अपना वाक्य रखने का मौका दिया, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। धन्यवाद जी। जैसा कि हम जो है जुलाकड़ी वार्ड नंबर 10 के 2 पोलिंग स्टेशन हैं, नंबर 1 और 2, वहाँ पे पहुँच चुके हैं हमारी टीम। और हमारे साथ हैं मीनाक्षी ब्याल जी, विशेष तौर पर जो यहाँ पे प्रतिद्वंद्वी हैं और अपना चुनाव लड़ रही हैं पहली बार। तो सबसे पहले मीनाक्षी जी, आपका सिटी चैनल में स्वागत है। हम जानना चाहते हैं कि आप किन प्राथमिकताओं को लेकर यहाँ पे चुनावी समर में कूदी हैं। जी, सबसे पहले तो मैं आप सभी को नमस्कार और धन्यवाद करती हूँ आप सभी का कि आप यहाँ आए, आप इतना सहयोग दिया, आपका आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मीनाक्षी ब्याल
अपने जुलाखड़ी वार्ड 10 से चुनाव के लिए खड़ी हूँ। और देखिए जो भी मैंने पहले बोला हुआ है कि जो भी हमारी प्राथमिकताएं रही है वो जो मैंने अपने वार्ड के साथ जो भी वादे किए हुए हैं मैं पूरा को पूरा निभाऊंगी, उन वादों को निभाऊंगी। उन जो भी हमारे जैसे चाचा जी हैं कि आधे अधूरे काम रह चुके हैं उनको मैं पूरा करूंगी। जैसे ये कि थोड़ा प्रेशराइज पड़ रहा था कि आप लोग चाचा का नाम ले के वोट डाल रहे, हम अपने चाचा जी का नाम ले के वोट नहीं मांग रहे हैं। हालांकि जो हमारे चाचा जी ने काम किए, हमारे वार्ड के लिए काम किए हैं, वो लोग हम जिनके घर जा रहे हैं वो लोग हमें मतलब ऐसा भावुक कर रहे हैं, ऐसे रुला रहे हैं ना कि वो खुद बता रहे हैं कि चाचा जी ने ये काम किया है, ये काम किया, ये काम किया है। हम उनको ये नहीं बोल रहे कि हम अपने चाचा जी के लिए भी हमें वोट दो, आप हमारे लिए भी सपोर्ट करो, नहीं। मतलब जहाँ जिस घर में जा रहे हैं तो वो बस चाचा जी का नाम ले रहे हैं कि उन्होंने बहुत अच्छे काम किए अपने वार्ड के लिए। उनके जो काम है वो मतलब उन्होंने कभी किसी के लिए मना नहीं किया कि ये मेरा काम नहीं है, ये मेरा काम मैं नहीं कर सकता, नहीं, बल्कि उल्टा उन्होंने सभी के लिए सपोर्ट किया है। तो मैं यही है कि हम चाचा के लिए जो अधूरे सपने रहे हुए हैं, अधूरे काम जो रहे हैं वो पूरा करेंगे। अपने वार्ड को एक बेहतरीन से बेहतरीन वार्ड बनाएंगे। और जो भी मैंने प्राथमिकताएं पहले दी हुई हैं, वादे किए हुए हैं, वो मैं मीनाक्षी वार्ड जरूर पूरा करूंगी अपने वार्ड के साथ। अभी भी जैसे अभी वोटिंग चल रही है, बहुत अच्छे सहयोग दे रहे हैं वार्ड के एक सदस्य, बहुत अच्छी तरह से अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं। न्याय आराम से शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा है, सभी आराम से मतलब वोटिंग कर रहे हैं, वोट डाल रहे हैं। तो मैं अपने वार्ड के एक सदस्य से यही मतलब धन्यवाद करती हूँ उनका कि आप बहुत अच्छे सपोर्ट कर रहे हैं, हमें बहुत अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। और मैं अपने वार्ड के लिए वार्ड को के एक सदस्य एक फैमिली को यही बताना चाहती हूँ, जो भी मैंने अपने वार्ड के लिए वादे किए हैं वो बहुत अच्छे तरह से पूरा करूँगी। अपने वार्ड के लिए एक बेहतरीन से बेहतरीन विकास की ओर लेके जाऊँगी अपने वार्ड को। ये थी हमारे साथ मीनाक्षी बयाल, जो कहती हैं कि इनके पूर्व में जो इनके इस जो वार्ड के इनके चाचा जी, उनकी चाची जी भी यहाँ पे पार्षद रही हैं। तो वो कहती हैं कि इस बार कुछ अधूरे इनके काम रह गए हैं जो उनको इस बार पूरा करवाने वाली हैं। और आपको सहयोग भी भरपूर मिल रहा है। तो सिटी चैनल से बात करने के लिए आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप सभी का, आप यहाँ पे आए, सहयोग दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, धन्यवाद। यहाँ पे पहुँच चुके हैं हरदासपुरा वार्ड, जो इस नगर परिषद नगर निकाय का सबसे बड़ा जनसंख्या का इलाज है, सबसे बड़ा वार्ड है। और हमारे साथ यहाँ पे बहुत से यहाँ पे वोटर हैं, सपोर्टर हैं, जो अपने जो प्रतिनिधि खड़े हैं, उनसे यहाँ पे हम जानने की कोशिश भी करेंगे कि किस तरह का ट्रेंड यहाँ पे चल रहा है। हमारे साथ यहाँ पे जीवन सलारी जी यहाँ के समाज सेवी भी हैं और किसी विशिष्ट राजनीतिक दल से भी जुड़े हैं, तो इनसे जानेंगे कि क्या ट्रेंड चल रहा है यहाँ पे। जीवन जी, आपका सबसे पहले स्वागत करूँगा यहाँ पे मैं सिटी चैनल से बात करने के लिए। जैसे तो आप यहाँ पे बताएँगे कि ट्रेंड क्या चल रहा है, वोटर का ट्रेंड क्या है इस बार, जो क्योंकि पिछली बार जो चुनाव होते थे वो सर्दियों में होते थे और इस बार लगभग 6 महीने बाद हो रहे हैं, तो इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है और वोटर कैसे आ रहा है? इस बार जो है
सर्दियों में जो पोलिंग ज़्यादा होती है, इस बार मेरे हिसाब से तो पोलिंग कम होगी। और इस बार जो है हम नगर परिषद चंबा की जो कमेटी जो है कांग्रेस बना रही है। जहाँ तक मेरा अनुमान है 7 से 8 सीटें जो है कांग्रेस की आ रही है और 10 सीट भी कांग्रेस की झोली में ही जाएगी। तो जैसे चुनावी मुद्दे हैं कि जैसे आप भी पुरानी पार्षद भी रही हैं यहाँ पे अंजू कुमारी जी, और पूर्व में अगर देखा जाए तो धनो देवी भी एक यहीं की पार्षद रह चुकी हैं। तो लोगों में ऐसा मानना है, जो हमने यहाँ पे सर्वे किया है उन्होंने बोला है कि जो कड़ा मुकाबला है इनमें है। तो यहाँ पे जो तीसरा और चौथा प्रतिद्वंदी है वो कहाँ ठहरता है? देखो, सबसे बड़ा मुद्दा दासपुरा वार्ड का ये है कि ये वार्ड जो है क्षेत्रफल में बहुत फैला हुआ है। वोटरों की संख्या भी 24-25 के करीब है। अगर ये 2 वार्ड हो जाते हैं तभी कोई भी पार्षद कोई भी आए, इस वार्ड में डेवलपमेंट कराना किसी भी पार्षद के बस का रोग नहीं है। अगर ये 2 वार्ड हो जाते हैं तभी इस वार्ड का डेवलपमेंट हो सकता है। तो जैसे आप यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि जो नगर परिषद है उसमें 7 से 8 सीटें लगभग कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों को आने की संभावना है, तो आप अपनी स्ट्रेंथ किस चीज़ को मानते हैं? क्या काम लेके आप यहाँ पे उतरे हैं मैदान में? मैदान में यहाँ जो है सबसे बड़ा, मैं दासपुरा की बात करता हूँ। दासपुरा में सबसे बड़ी सीवरेज की समस्या भी कुछ एरियो में कुछ हो भी गई है। अगर वार्ड 2 हो जाते हैं तो जैसे अभी एक ही वार्ड का बस्ट आता है, बस्ट बहुत कम आ रहा है। जैसे मान लो ढड़ोग वार्ड है कि साकड़ा वार्ड है, वो छोटे वार्ड ऑलरेडी वो डेवलप हो चुके हैं, तो वहाँ पे भी बराबर बस्ट आता है और दासपुरा वार्ड के लिए भी बराबर बस्ट आता है। इसलिए जो है मतलब कोई भी पार्षद जो है यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं करवा सकता है, करवाना बहुत मुश्किल है उनको डेवलपमेंट। अगर वार्ड 2 हो जाते हैं तो ऑलरेडी बस्ट ज़्यादा आएगा तो डेवलपमेंट हो सकता है। तो ये थे हमारे साथ जीवन सलारिया जी, जिन्होंने अपना विचार रखे यहाँ पे प्रकट किए कि इस बड़े एरिया को डेवलप करने के लिए, इस बड़ी जनसंख्या के लिए जो फंड्स हैं एलोकेट करती है गवर्नमेंट, जो करती है वो ज़्यादा करे ताकि विकास ज़्यादा हो सके। धन्यवाद। कि हम हरदासपुरा वार्ड नंबर 11 में यहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो पूर्व की जो पार्षद हैं अंजू कुमारी जी यहाँ पे हमारे समक्ष यहाँ पे खड़ी हैं, तो इनसे जानेंगे कि इनके कराए हुए कितने काम सफल हुए हैं। और एक बार फिर यहाँ पे खड़ी हैं। तो अंजू जी, सबसे पहले आपका स्वागत करूँगा सिटी चैनल में। तो आप यहाँ पे बताएंगी कि आप किन मुद्दों को लेकर दोबारा चुनावी सफर में कूदी? पहले तो आपको मेरा नमस्कार। मेरे जो अधूरे काम रह गए हैं, जो पिछले टर्म में नहीं हुए थे, अब मैं दोबारा से खड़ी हुई हूँ ताकि जो मेरे अधूरे काम रह गए मैं पूरा कर सकूँ। और ज़्यादा कर तो ये हैं जो रास्ते वगैरह और सीवरेज की समस्या कुछ जगह रह गई है, और स्ट्रीट लाइट की जो प्रॉब्लम बहुत आ रही है अभी तक। जब मैं आऊँगी दोबारा मतलब इस वार्ड में, तो मैं जो रह गई हैं लाइटें वगैरह जो भी काम अधूरा है वो मैं पूरा करूँगी। तो जैसे अंजू जी, यहाँ पे लोगों का मानना भी है कि यहाँ पे जो वार्ड है इसका एरिया काफ़ी है और डेवलपमेंट कराना यहाँ पे टेढ़ी खीर साबित होता है, क्योंकि आपको जो गवर्नमेंट फंड एलोकेट करती है वो यहाँ पे सफिशिएंट नहीं है, मतलब इतने बड़े वार्ड के विकास के लिए। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा सा लाइट डालिए। सर जी, मैं वार्ड के लिए 2-3 बार लिख के दे चुकी हूँ कि मेरे वार्ड के लिए बजट का प्रबंध जो है अलग से किया जाए, क्योंकि मेरा वार्ड जो है चंबा शहर के अलग मतलब सबसे ज़्यादा वार्ड है, सब वार्डों में से सबसे बड़ा वार्ड है। और मैं ये चाहती हूँ कि मैंने पहले 2 बार लिख दिया है कि मेरे वार्ड में जो काम करने का जो तरीका है उसके लिए बजट ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो शहर में बजट मिलता है ना 5 लाख, तो यहाँ भी 5 लाख देते हैं। तो मेरी सबसे यही मांग है, जो भी हमारा प्रशासन है, जो सीएम साहब हैं, जो भी डायरेक्टर हैं, जो हमारी कमेटी के शहरी विकास मंत्री, मैंने पहले भी उनको यही बताया था, लिख के भी दिया मैंने कि मेरा वार्ड बड़ा है और इसके लिए अलग से बजट दिया जाए ताकि मैं सभी लोगों का काम कर सकूँ। तो चलो अंजू जी, आपके लिए शुभकामनाएं सबसे पहले ये बोलना चाहेंगे, और सिटी चैनल से बात करने के लिए धन्यवाद।
चलो जैसे कि हम हरदासपुरा वार्ड नंबर 11 में पहुंच चुके हैं। आपको पता है कि ये चंबा नगर परिषद का सबसे बड़ा वार्ड क्षेत्रफल के लिहाज से भी देखा जाए तो जनसंख्या के लिहाज से। तो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं धनो देवी जी, जो पूर्व में यहाँ पे पार्षद भी रह चुकी हैं और इस बार प्रत्याशी हैं। तो उनसे जानेंगे कि क्या इनकी प्राथमिकताएं रहेंगी, क्या अधूरे काम ये छोड़ गई थी जिनको अभी पूरा करना चाहिए। तो धनो जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। तो आपसे जानेंगे कि वार्ड की क्या प्राथमिकताएँ हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ और मैं ये कहना चाहूँगी आपको चैनल के माध्यम से कि मैं पहले भी पूर्व पार्षद रही हूँ। मेरी प्राथमिकता जो है वो यहाँ का जो हाउस टैक्स का मुद्दा चला हुआ है वो रहेगा, और दूसरा मुद्दा जो मेरा ये रहेगा कि जो ये सड़कें बिल्कुल ख़राब पड़ी हुई हैं, ये लोगों को आने जाने की बहुत दिक्कत होती है, वो मेरा दूसरा मुद्दा रहेगा। तीसरा मुद्दा मेरा ये रहेगा कि जो हमारा ये कचरा सफाई जो कूड़ा करकट यहाँ पड़ता है उसके लिए हम लोग ऐसी जगह ढूंढें ताकि वो कचरा जो है ना, देखो दिल्ली में कैसे कितना अच्छा बढ़िया हो रहा है। तो मैं समझती हूँ कि अगर मैं दोबारा यहाँ पे अपनी जनता के चरणों की कृपा से यहाँ आती हूँ तो मेरे बहुत बड़े मुद्दे रहेंगे। तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि आपके जैसे समक्ष युवा शक्ति भी अगर देखा जाए तो आपको तो खासा अनुभव है इसमें देखने में, लेकिन युवा शक्ति भी आ रही है, लोगों की सोच बढ़ रही है। बात अगर महिला सशक्तिकरण की हो तो आप भी महिला हैं, वो भी महिला है, तो आप इसको किस नज़रिए से देखती हैं? क्या अपनी स्ट्रेंथ मानती हैं इसको? नहीं, मैं युवा को बहुत अच्छा महत्व देती हूँ क्योंकि युवा को भी आगे आने चाहिए, चाहे वो हमारा फीमेल है या वो मेल है, क्योंकि युवा आगे बढ़ेगा तो तभी हिमाचल जो है आगे बढ़ेगा और भारत जो आगे बढ़ेगा। मैं ये कहना चाहूँगी कि हर युवा को आगे बढ़ना चाहिए। मेरी उन लोगों से बहुत अच्छी सहमति रहेगी और मैं उनको ये कहूँगी कि जो पीछे नहीं हुआ वो अभी होना चाहिए। तो जैसे इस बार भी हमने देखा है यहाँ पे कि जो नगर परिषद चंबा है उसमें महिला जो मातृशक्ति है उसका आरक्षण के हिसाब से परसेंटेज ज़्यादा है, तो इस बार भी वो व्यवस्था हो रही है। तो माननीय धनो जी ने यहाँ पे बताया है कि हाउस टैक्स और जो इस पूरे वार्ड की जो डेवलपमेंट और कूड़ा प्रबंधन को लेकर इनकी जो प्रमुखताएँ हैं वो इनके आने पर होंगी। तो इनका सिटी चैनल से बात करने के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।
वार्ड नंबर 3 की प्रत्याशी हूँ। जिस तरह से आप अभी यहाँ आए हैं, आप देख सकते हैं कि आज लोगों में भारी मतदान के लिए एक भारी उत्साह भरा हुआ है और बड़ी उत्साह से वो मतदान कर रहे हैं। और इस वोटिंग को लेकर मेरी उम्मीद है कि वो ऐसे उम्मीदवार को चुनेंगे जो हमारे वार्ड के लिए, हमारे चंबा के लिए बहुत ही अच्छा कार्य करेंगे और हर एक की ज़रूरत को, हर एक की परेशानी को समझेंगे और इस तरह से आगे म्यूनसिपल कमेटी को भी चलाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम भावना मल्होत्रा है। मैं चुकान वार्ड नंबर 3 से प्रत्याशी हूँ, कैंडिडेट हूँ। मैं बस आप लोगों से ये अपील करना चाहती हूँ कि भारी से भारी मत आइए और जो है अपना मतदान कीजिए। जो टाइमिंग है वो 7 से 3 बजे तक रहेंगी, तो इस समय जो है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करें, लोकतंत्र को सपोर्ट करें ताकि जो हमारा लोकतंत्र है वो विजय हो। धन्यवाद। हम वार्ड नंबर 3 चौगान वार्ड जो है चंबा का वहाँ पहुँच चुके हैं। नगर निकाय के चुनाव लगे हैं, तो आज यहाँ पे एक ट्रेंड जो व्यक्तिगत तौर पर अगर जैसे सिटी चैनल की टीम देख रही है तो यहाँ पे बहुत हयात में अभी यहाँ पे जो मतदाता हैं उमड़ के आए हैं। लगभग 1 बजे से 1:30 बजे के बीच का ये समय है, दोपहर है, और लोगों में जो एक वृद्धों में, युवाओं में जो एक उत्साह, उमंग देखी जा रही है वो किसी बदलाव का संकेत है जो पूरी नगर परिषद में होने वाला है। तो हमारे साथ यहाँ पे जुड़ चुके हैं शाकिर साहब जी, जो यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी हैं, एक समाज सेवक भी हैं और अच्छा वर्चस्व रखते हैं यहाँ पे शहर में। तो उनसे ही जानेंगे कि इस बार का जो ट्रेंड है तो वो क्या है। तो शाकिर जी, सबसे पहले सिटी चैनल में आपका स्वागत है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार क्या ट्रेंड है, किसको लेकर यहाँ पे वोट किया जा रहा है। नमस्कार दीपक साहब, सबसे पहले तो आपका और सिटी चैनल का बहुत बहुत स्वागत कि आपने जो है वो इस महत्वपूर्ण पर्व जो कि एक त्यौहार, राजनीतिक त्यौहार मनाया जा रहा है, नगर परिषद के चुनाव जो चंबा कमेटी के हो रहे हैं और आप चौगान वार्ड 3 में जो है वो आए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, आपका अभिनंदन। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि आज का दिन जो है वह महत्वपूर्ण दिन है, जो आज सभी मतदाता जो अपना अपना मत का प्रयोग करेंगे और एक नई सोच और नई उमंग के साथ जो है नए पार्षद के रूप में यहाँ से लोग जो है वो चुनकर हमारी जो है म्यूनसिपल कमेटी में जाएंगे और जो शहर के जो धरातल के जो मुद्दे हैं उन पे जो है वो विचार करेंगे और हो सके तो वहाँ उनकी जो समस्याएं उनका जो समाधान भी करेंगे।
तो शाकिर जी, जैसे आपका व्यक्तित्व देखा जाए तो एक तेज तरार युवा नेता का रहा है, जो एक आक्रामक भी हो जाते हैं कई जगहों पे, ये मानना भी रहा है और लोगों का देखना भी है। तो इस बार का जो ट्रेंड यहाँ पे देखा जा रहा है, यहाँ पे वोटों का जो अगर प्रतिशत देखा जाए तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि पिछले लगभग 2 जो कंटिन्यूसली जो चुनाव है मैंने भी कवर किए हैं यहाँ पे, पिछले जो अंजलि मल्होत्रा यहाँ से पहली बार जीत के आई थी, या पिछली बार खालिद मिर्जा जी का भी एक अच्छा अहम रोल रहा है, क्योंकि कोरोना का वो जो काल था उसमें वोट ले पाना और एक अपने आप को स्थापित करना राजनीति में एक महत्वपूर्ण माना गया है। तो इस बार भी उमड़ के भीड़ आई है। मुझे ऐसा महसूस होता है कि जो हमारे वार्ड हैं उसके मैक्सिमम लोग अपने घरों को छोड़ के यहाँ पे पोलिंग बूथ पे पहुँच जाएंगे। तो इसका किस दिशा में जा रहा है ये? देखिए दिव्य साहब, हार और जीत भविष्य के गर्व की बात है कि हम किसकी ओर आंधी जा रही है और किसकी ओर जो है वो सूखा पड़ रहा है। परंतु ऐसा है कि मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अंजलि मल्होत्रा ने भी अपने समय में जो बहुत से महत्वपूर्ण काम जो किए थे, और बात की जाए पूर्व पार्षद खालिद मिर्जा जी की, तो उन्होंने भी कोविड काल में उनका जो कार्यकाल था उसमें कुछ समय जो कोविड के दौरान उनका जो निकल गया, परंतु उन्होंने भी जो जन समस्याएं थी, जो पार्षद के तौर पर जो लोगों की समस्याओं का निवारण करना था, वो उन्होंने उचित से किया है। लेकिन देखिए, मैं आपको फिर बता दूं, ये हार और जीत जो है वो भविष्य की गर्व की बात होती है। आज जिस तरीके से लोग जो है चौगान वार्ड में अपना मत का प्रयोग करने के लिए आए हैं, लग रहा है कि इस बार जो है नया जो है वो एक चेहरा और नया एक उम्मीदवार जो निकल के बाहर आएगा। परंतु मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जिस तरह खालिद मिर्जा की बात करें या और पूर्व में रहे पार्षदों की बात करें, पार्षद का कोई बहुत बड़ा काम नहीं होता, लेकिन जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं शहर के लोगों की, उस वार्ड के लोगों की, उनका जो काम पूरा हो जाए, उनका जो समय पे उनके जो सर्टिफिकेट्स हैं या जो रिपोर्ट्स हैं उन्हें मिल जाएं, उनके आसपास जो सफाई का प्रॉपर समाधान हो और स्ट्रीट लाइट्स का प्रॉपर समाधान हो, तो ये बेसिक नीड्स होती हैं। जो भी व्यक्ति इसके ऊपर काम करता है वो निश्चित तौर पर जो विजयी होता है। और मैं समझता हूँ कि हमारे चौगान वार्ड के लोग जो हैं बहुत समझदार लोग हैं, बहुत शिक्षित लोग हैं। आप जैसे देख रहे हैं कि इस समय भी जो है वो भीड़ उमड़ी भीड़ है, और वो जो है वो इसीलिए जो है वो आज मतदाता जो है वो मत करने के लिए आए हैं कि यहाँ से एक अच्छा उम्मीदवार निकल के जाए। शाकिर जी, मैं आपसे आखिरी क्वेश्चन यहाँ से पूछना चाहता हूँ कि जैसे चौगान वार्ड है जो लगभग 5 या 6 मोहल्लों में डिवाइड हुआ है, जैसे चौगान मोहल्ला हो गया, लाहौर गली हो गई, कश्मीरी मोहल्ला हो गया, पक्का टाला हो गया और बालू। तो बालू के लोग कहते हैं कि हमारी यहाँ पे अनदेखी की जाती है, पार्षद कोई भी रहो, किसी भी पार्टी का उस पर हाथ रहे, या तो उस बार क्या रहेगा आपका इस तरफ उनके विकास के लिए, क्योंकि उनकी अनदेखी हुई है या कुछ ऐसी सुनने को मिलता है? देखिए दीपक साहब, हो सकता है कि उनकी अनदेखी जो है वो पिछली जो कमेटी हमारी गठन हुआ था उस दौरान हुई हो, लेकिन माननीय विधायक आदरणीय श्रीमान नीरज नैयर जी के नेतृत्व में, जो कि कांग्रेस पार्टी से विधायक आते हैं और चंबा सदर के विधायक हैं, उन्होंने जो है वो एक बहुत बड़ा कार्य जो आप सब जानते हैं कि जो पक्का टाड़ा के जो चंबा और के पक्का टाड़ा के साथ जोड़ने वाला जो मार्ग था उसका जो काम करवाया है, सीमेंट स्प्रे का काम था, रोड वाइडनिंग का काम था, जो माननीय विधायक आदरणीय श्रीमान नीरज नैयर जी के नेतृत्व में हुआ है। देखिए, हमारे चंबा चौगान के तकरीबन 8 से 9 जो मोहल्ले हैं उनका जो राजघाट शमशान घाट जो है वो बालू में स्थित है, और पार्थिव शरीर के साथ आप सब जानते हैं हिंदू संस्कृति में जो है नंगे पांव जाया जाता है। सबसे अधिक जो कठिन का काम था उस रोड से पार होना था, क्योंकि सीवरेज की सीपेज वहाँ पे थी, आईपीएच की जो पाइप्स थी वो वहाँ पे ब्लॉक थी, कई जगह जो गंद कूड़ा पड़ा होता था। लेकिन विधायक साहब के साथ जो मैंने खुद पर्सनली भी अर्जी करी और हमारे लोगों ने भी अर्जी करी कि उस रोड को जो है उसकी जो स्थिति है उसका जायज़ा लिया जाए और उसे जो ठीक किया जाए, क्योंकि जिला मुख्यालय के साथ जुड़ता है एकमात्र वो ऐसा शॉर्टकट है जो आपको 8 किलोमीटर का जो है वो आपका रन जो है कम करता है। आप बालू से जो जिला मुख्यालय मात्र 1 से 2 किलोमीटर की दूरी में आप पहुँच सकते हैं, पैदल रन है। तो उसका जो काम है माननीय विधायक आदरणीय श्रीमान नीरज नैयर जी ने कराया। बतौर युवा कांग्रेस अध्यक्ष मैं आप सभी से फिर से एक अपील करूंगा कि ऐसी उन लोगों को मौका दिया जाए। देखिए, मैं समझता हूं कि लोकल बॉडी इलेक्शंस हैं, यहाँ पे पार्टी से हटकर जो है वो एक व्यक्तिगत तौर पर इंसान की जो पहचान की जाती है, व्यक्तिगत तौर पर जो है जिसके संबंध आपके साथ अच्छे होते हैं या जो अपने आपके समाज में एक अच्छी छवि रखता है, आप उसकी पकड़ करते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको ये सुनिश्चित करता हूं कि अगर जो एमएमसी की कमेटी जो है वो नगर परिषद की कमेटी अगर कांग्रेस पार्टी समर्थित बनती है और माननीय विधायक आदरणीय श्रीमान नीरज नैयर जी के नेतृत्व में बनती है, तो इसकी जो विकास की गति होगी वो दुगनी से तिगनी हो जाएगी। मैं आपको आश्वासन ही ये मैं विश्वास दिलाता हूँ।
जैसा कि हमें आपको पता है कि यहाँ पे चुगान वार्ड में यहाँ पे पहुँच चुके हैं और हमारे साथ जुड़े थे शाकिर अली शाह जी। इन्होंने अपना वक्तव्य बताया कि अगर कांग्रेस समर्थित यहाँ पे बॉडी आती है चुन के यहाँ पे नगर निकाय में, तो जो विकास के आयाम हैं इस बार यहाँ पे स्थापित होंगे। तो मैं शाकिर जी का एक बार अपने दिल की गहराइयों से इसका धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपना आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीपक साहब और सिटी चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने मतलब इतनी व्यस्तता के रूप में भी आप जो चौगान वार्ड को कवर करने के लिए और यहाँ के मतदाताओं को जोश देखकर आप समझ ही गए होंगे कि कितना शिक्षित और कितना उजागर मतदाता जो हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। धन्यवाद जी। मोहल्ला सपड़ी वार्ड नंबर 8 की पूर्व पार्षद हूँ और इस बार फिर से मैं इलेक्शन लड़ रही हूँ। आज काफ़ी भारी मात्रा में बुज़ुर्ग भी आए और युवा वर्ग ने भाग लिया। धन्यवाद। मैं विजेंद्र ठाकुर वार्ड नंबर 8 सपड़ी से यहाँ पर बुज़ुर्गों ने और युवाओं ने बढ़ चढ़ के वोटिंग पे हिस्सा लिया। धन्यवाद।
नमस्कार जी, मैं विजेंद्र ठाकुर मुल्ला सपड़ी से, वार्ड नंबर 8 से। यहाँ पर युवाओं ने व बुज़ुर्गों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। धन्यवाद। मैं मान सिंह ठाकुर, कंटेस्टेड कैंडिडेट फ्रॉम सपड़ी वार्ड आपसे रूबरू हूँ। आज यहाँ पर म्यूनसिपल काउंसिल चंबा के लिए वोटिंग जारी है। मैं सुबह से यहाँ पर बैठा हूँ। लोग जितनी संख्या में लोगों ने मतदान में पार्टिसिपेट करना था, उतने उनमें उत्साह मेरे को नज़र नहीं आ जाता। पता नहीं ये क्यों उदासीनता है, लेकिन मैं सभी से आग्रह करूँगा कि बढ़ चढ़ के अपना मत का अधिकार जो है प्रयोग करें। और जो आप जिसको भी दें वोट, ये मैं नहीं बोलता हूँ मुझे दें किसी को, लेकिन मेरिट का ज़रूर ख्याल रखें कि कौन आपको अच्छा डिलीवर कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। और मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि चंबा में पिछले कई सालों से कोई अच्छा काम नहीं हुआ है म्यूनसिपल काउंसिल से, तो इस बार अच्छे अच्छे लोग चुन के आए और हमारे चंबा को स्वच्छ, नीट एंड क्लीन बनाए, इसके डेवलपमेंट में सहयोग दे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मेरे बीमार में ज़्यादा ही हो मैं सपड़ी वार्ड का सदस्य पार्षद भूपिंदर दियोड़ उर्फ पप्पू, वार्ड नंबर 8। मैं अपने महल्ले की सफाई प्लस सड़कों का जोड़ा बुरा हाल है उसकी रिपेयर वास्ते प्लस जो भी मेरे का बनी सका मैं वो अपने पासे का पूरी कोशिश करगा कि मेरा महल्ला साफ़ सुथरा रहे, मेरे महल्ले की सड़कों, गलियाँ, लाइटां सारी ठीक रहें। और मैं जो किसी की भी कोई तकलीफ होंगी तो मैं 24 घंटे उन्होंने वास्ते अवेलेबल है। मेरा फ़ोन नंबर चले दा है, तुम जिस टाइम बोल के मैं उन्होंने सेवा करा। और मैं सारे कने अपील करदा अपने वोट का जागदा उपयोग करन और उसी जो बंदा काम करी सकता उसी जो जीता। Thank you.